निशांत, ये तू क्या कर रहा है बेटा? हमें छोड़ के कहाँ जा रहा है? भगवान के लिए ऐसा मत कर बेटा, हमें छोड़ के मत जा। ओहो माँ, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं कौन सा इस शहर से दूर जा रहा हूँ माँ, मिताली के घर ही तो जा रहा हूँ। वो तेरा ससुराल है, तो क्या तू अपनी ससुराल में घर जमाई बन के रहेगा? देख अभी भी वक्त है, ऐसा मत कर। निशांत, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो जल्दी करो, बाहर ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। अगर तुम अपने मम्मी पापा से ऐसे ही पूछते रहोगे तो ये तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरे बेटे को यहाँ से मत लेके जा। मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? चलो नहीं लेके जाती, पर मैं पूछती हूँ, निशांत को यहाँ रह के क्या मिलेगा? जैसी जिंदगी निशांत यहाँ बिता रहा है ऐसी जिंदगी तो जानवरों की होती है। और भगवान के लिए ये सब मत कीजिए माँ जी, क्योंकि आज तो निशांत को मैं हर हालत में यहाँ से लेके जाऊंगी। आज तो मैं किसी कीमत पे नहीं रुकने वाली, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस अब और नहीं। भगवान के लिए आप मेरे रास्ते से हट जाइए माँ। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है निशांत? देख अपना घर अपना ही होता है, बहुएं यहाँ के अपने ससुराल में रहा करती हैं, ना कि बेटे जाके अपने ससुराल में रहते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं माँ, आज की डेट में इन सब बातों को कौन मानता है। और रही बात मिताली के मायके की, तो अब मैं उस घर का दामाद हूँ, और ससुराल में तो हमेशा दामादों को सिर माथे पे लगाया जाता है। आप देख लेना माँ, मुझे मेरे ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं आपसे बीच में मिलने आता रहूंगा ना। और भगवान के लिए ये रो धो के मनुष्यत मत फैलाइए। आप ये आंसू टपका के मेरी तरक्की के रास्ते में बाधा बन रही हैं। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाइए माँ। बस अब बहुत हुआ, अब ये इस घर में रुकने वाला नहीं है। अच्छा होगा इसे हम हंसी खुशी जाने दें। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा छोटा बेटा है, मैं अपने लाडले बेटे को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? देख निशांत बेटा, तुझे जो भी चाहिए ना हम तुझे सब देंगे, पर तू अपनी माँ को छोड़ के मत जा। तू तो जानता है ना मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। पैदा होने से लेके आज तक मैंने तुझे कभी अपने आप से अलग नहीं किया, और आज तू इस 4 दिन की आई लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ रहा है, अपना घर छोड़ के जा रहा है। मैं तुझे इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाने दूंगी। तुझे तेरा हिस्सा ही चाहिए ना, वो हम देने को तैयार हैं। ये तू क्या कह रही है पुष्पा? मेरे जीते जी मेरी प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं होगा। अगर आज इसे हिस्सा दे दिया तो कल को मेरे दोनों बेटे भी हिस्सा मांगेंगे, तब मैं क्या करूंगा? इसलिए ये जाता है ना तो जाने दो इसे, इसे कोई नहीं रोकेगा और न ही तुम रोकोगी। अरे कैसे बाप हो आप? आपको प्रॉपर्टी ज्यादा प्यारी है या अपना बेटा? आपको दिखाई नहीं दे रहा है हमारा बेटा हमें छोड़ के जाने को तैयार है, आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं है? मैं पूछती हूँ ऐसी प्रॉपर्टी का आप क्या करोगे जहाँ हमारे बच्चे ही हमारे साथ ना हो? तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा। अगर इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा तो क्या ये अपने ससुराल में जाकर रहने लगेगा? अभी तो भगवान की दया से मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब इसके ये हाल है, मेरे जीते जी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहा है। कल को क्या होगा जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे? और चल तेरी बात मान लेता हूँ, इसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे देता हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये दी हुई रकम का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसे सहेज के रखेगा? और जिस नए कारोबार की ये बात कर रहा है, अगर उसमें पैसा डूब गया तो? इसे कारोबार की समझ है बिल्कुल? मेरी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जाएगी ना, फिर हमारा क्या होगा बुढ़ापे में? बिना पैसे के हम किसके द्वार पे जाएंगे पैसे की मदद मांगने? मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे और तुझे बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा निशांत बहुत समझदार है, वो ऐसे थोड़ी पैसा कारोबार में लगा देगा। कुछ सोच समझ के ही उसने फैसला किया होगा ना कारोबार में पैसा लगाने का। अगर आप एक बार उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे देंगे ना उसका, तो वो कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। अपने निशांत के बिना रहने से तो अच्छा है कि मैं बुढ़ापे में ठोकरें खा लूं। नहीं आप मेरी बात सुनने को तैयार है? नहीं निशांत मेरी बात सुनने को तैयार है। तू भावुक हो रही है पुष्पा, इसीलिए ऐसा बोल रही है। जिंदगी भावुक होने से नहीं चलती, जिंदगी के फैसले प्रैक्टिकली सोच समझ के लेने पड़ते हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाले निशांत, चलो यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पापा है ना, वो तुम्हें कारोबार के लिए पैसे दे देंगे। अब मेरा पैसा और तुम्हारा पैसा कोई अलग अलग थोड़ी है, इसीलिए कहती हूँ चलो यहाँ से। अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। निशांत बेटा मुझे छोड़ के मत जा। निशांत रुक जा बेटा, मेरे निशांत को रोको, अरे कुछ तो करो। भाभी आपने कुछ सुना? किस बारे में बात कर रही है स्नेहा? क्या नहीं सुना मैंने? आपको पता है भाभी, निशांत और मिताली इस घर को छोड़ के चले गए, शायद इसीलिए माँ जी की तबीयत खराब है। और तो और बाबूजी को देखो भाभी, आप हमें इस बात की कानो कान भनक भी नहीं लगने दी
कि निशांत भैया अपना हिस्सा मांग रहे हैं और बाबूजी को इस बात का जरूर डर होगा कि अगर निशांत भैया को हिस्सा दे दिया तो दोनों भाइयों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। माँ जी का बस चलता ना तो निशांत भैया को हिस्सा दे ही देती माँ जी। अच्छा, इसीलिए कल माँ जी की तबीयत बिगड़ी थी फिर। वो तो भाभी कल हम घर पे नहीं थे, इसीलिए हमें इन सब चीजों का पता ही नहीं है। और हमारे पति भी तो कम नहीं है ना, क्या उन्हें नहीं पता होगा कि घर में क्या क्या हो रहा है? पर उन्होंने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर माँ जी निशांत भैया को उनका हिस्सा दे दिए तो हमें भी फिर अपना हिस्सा चाहिए। जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो हमारा हिस्सा मिलते ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। आखिर इस घर में हमें मिला ही क्या है? तू तो चली भी जाएगी, पर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो इसी घर में रहना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा तो आप भी इस घर को छोड़ के चली जाना। शशांक इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तू तो जानती है ना, ये अपने माँ बाप को कितना प्यार करते हैं और शशांक को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो घर के बड़े बेटे हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को संभालना और इस घर को संभालना। पर सच बताऊं ना, मैं भी इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। छोड़ो भाभी, ये सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो आप मुझे नाश्ता बना के दे दीजिए। अरे ज्योति, अगर तू फ्री है तो थोड़ी सी मेरी किचन में मदद करा दे। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ और तूने अब ऐसी खबर भी सुना दी, मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। पर भाभी, आज तो आपका ही दिन है ना, बर्तन साफ करने का और किचन संभालने का। आप भी ना भाभी बहुत बहाने ढूंढती हैं काम से बचने का। आज के सारे घर के काम की जिम्मेदारी तो आपकी है भाभी, वो आपको ही उठानी पड़ेगी। और वैसे भी घर के काम करने से कम आपका टाइम तो पास हो जाता है। आपके बच्चे तो है नहीं, अब मेरे तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं ना भाभी, उनको संभालने में मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। मेरा तो दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चों के साथ 100 काम हो जाते हैं भाभी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। जैसे ही नाश्ता बन जाए मुझे बता देना। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। शादी के 5 साल के बाद भी आज भी मेरी कोख सुनी है। और ये ज्योति तो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। जी कहिए पापा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? शशांक, विराट, तुम दोनों को तो पता ही है ना कि निशांत इस घर को छोड़ के चला गया है। वो अपना हिस्सा मांग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पापा, भला निशांत ऐसे कैसे कर सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला लिया है पापा? मैं सोच रहा हूँ निशांत को उसका हिस्सा दे देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भाई इस घर का बंटवारा कभी नहीं चाहोगे, शायद ये सुन के इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर निशांत इस घर का सबसे छोटा बेटा होने के नाते अपनी माँ का बहुत लाडला है। जिस दिन से निशांत यहाँ से गया है, तुम्हारी माँ की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए बड़े भारी मन से मैंने ये फैसला लिया है कि निशांत को उसका हिस्सा दे दिया जाए। जी पापा, अब आपने कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। आप ये बताइए, आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाह रहा था कि तू निशांत की ससुराल जा और निशांत को इस बारे में खबर कर दे कि हम उसको इसका हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है पापा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा निशांत की ससुराल। देखिए भैया, अगर निशांत अपना हिस्सा लेगा फिर तो हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। निशांत अब अकेला बेटा तो है नहीं इस घर का। मुझे लगता है भैया, अब पापा को हम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा कर देना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा तो मत बोल पुष्पा, मैं अपने बच्चों का दुश्मन थोड़ी हूँ। आखिर मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। फिर आपने मेरे निशांत को क्यों नहीं रोका उस दिन? क्योंकि वो उस दिन हमारी परवाह किए बिना अपनी पत्नी के साथ ससुराल रहने चला गया। क्या उसने हमारे बारे में एक बार भी सोचा? खैर अब तो चिंता मत कर, मैंने निशांत को घर बुलाया है, मैं उसे उसका हिस्सा देने को तैयार हूँ। आप सच कह रहे हैं? मेरा निशांत आ रहा है। आप देखना, अपना हिस्सा मिलते ही मेरा निशांत अपना कारोबार शुरू करेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आप भी ना खामखा मेरे बच्चों पे शक ही करते रहते हैं। अब मेरा निशांत हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। चल अब तू जल्दी जल्दी ठीक हो जा। मेरे निशांत को आने तो दीजिए, आप देखना मैं झट से ठीक हो जाऊंगी। मम्मी, आपको क्या जरूरत थी निशांत को उसके घर भेजने की? अरे अब तेरा जेठ आया था उसे लेने, तो मैं कैसे ना भेजती? मुझे कुछ तेरे जेठ की बातों से ऐसा लगा कि तेरे ससुर ने निशांत को उसका हिस्सा देने के लिए बुलाया है। ओहो मम्मी, मेरे ससुराल में तो वैसे पैसे की कमी है। कुल मिला के अगर वो निशांत को उसका हिस्सा देंगे भी ना तो मुश्किल से 40 या 50 लाख रुपए मिलेंगे। उन पैसों में तो एक ढंग की दुकान भी नहीं आएगी मम्मी। अरे कुछ तो मिलेगा। और वैसे भी दमाजी अपना हिस्सा क्यों छोड़े? बस निशांत फटाफट अपना हिस्सा लेके यहाँ आ जाए, और कहीं निशांत अपने घर ही रुक गए तो? अरे मिताली बेटा, तू चिंता मत कर, दमाजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो वहाँ तेरे बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो देखना, अपना हिस्सा मिलते ही वो फटाफट वो सारे पैसे लेके यहाँ आ जाएंगे तेरे पास। अब तो खुश है ना तू? मैंने तुझे तेरा हिस्सा दे दिया। जी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो जा अब अपनी माँ से मिल ले, और अब तू आई गया है, तो अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो तुझे बहुत प्यार करती है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा?
मैं यहाँ रुकने नहीं आया। क्या मतलब रुकने नहीं आया? तू अब हमारे साथ नहीं रहेगा? अब तो मैंने तुझे तेरा हिस्सा भी दे दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत थोड़े से पैसे हैं पापा, इनसे क्या होगा? आपको पता है पापा, मेरे ससुर मुझे एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करके दे रहे हैं। मेरे इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने बहुत पैसा लगाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं खूब मेहनत करके तरक्की करके उनके सारे पैसे लौटा दूं। और आप देखना पापा, मैं जल्दी अपने ससुर के पैसे लौटा दूंगा और अपने बिजनेस में खूब तरक्की करूंगा। तो फिर तेरी माँ तेरे बिना कैसे रह पाएगी? आप बिल्कुल चिंता मत करो पापा, मैं माँ को भी अपने साथ ले जाऊंगा, बस एक बार मेरा बिजनेस सारा सेट हो जाए। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब जा अपनी माँ से मिल ले, और अपनी माँ को ये गलती से भी मत बताना कि तू अपना हिस्सा लेके फिर से अपने ससुराल जा रहा है, नहीं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। जी ठीक है पापा, फिर मैं माँ से मिल लेता हूँ। वैसे एक बात बताइए पापा, इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से आई? पाई पाई करके जो बैंक में जोड़ा था वो सारे पैसे मैंने निशांत को दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम दोनों के अलावा। और मुझे पता है तुम दोनों निशांत की तरह बिल्कुल नहीं बनोगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाओगे। ये आपने हमारे साथ बहुत गलत किया पापा, जो आपने अपनी सारी जमा पूंजी निशांत को उठा के दे दी। विराट बिल्कुल ठीक कह रहा है पापा। तो क्या इस फैसले में तुम दोनों मेरे साथ नहीं हो? कम से कम मैं तो आपके साथ नहीं हूँ पापा। आपने ये बहुत गलत किया पापा। इस बात से आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप और मम्मी निशांत को ज्यादा प्यार करते हो। मैं तो कहती हूँ अब लगे हाथों आप भी अपना हिस्सा मांग ही लो। आखिर कर दिया ना आपके मम्मी पापा ने आपके साथ दुहात। उन्होंने ये साबित कर ही दिया कि वो देवर जी को ज्यादा प्यार करते हैं। अरे किन ख्यालों में खो गए? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा हम दोनों भाइयों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप बस यही सोचते रह गए और उन्होंने करके दिखा भी दिया। जब मैं आपको ये सारी बातें समझाती थी तब आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगती थी। इससे पहले कि उस दुकान को बिकवा के निशांत भाई अपना हिस्सा ले ले, तुम दोनों भाई उस दुकान को बिकवा के अपना अपना हिस्सा ले लो। ऐसे भी निशांत भैया को तो अब अपना हिस्सा मिल ही गया है ना, उनको अब एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो। हिस्सा मिलते ही हिस्से के पैसों से हम अपना अलग घर ले लेंगे। बस अब मैं पापा को बोल देता हूँ कि दुकान बेच के हमारा भी हिस्सा दे दें। तुम दोनों यहाँ एक साथ? क्या बात है विराट, कुछ कहना चाहता है? जी पापा। पापा मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। ये तू क्या कह रहा है विराट? जब निशांत अपने बारे में सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं सोच सकता अपने बारे में? आप बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं भी अपना कोई काम धंधा अलग शुरू कर सकूं। आखिर कब तक मैं उस दुकान को संभालता रहूंगा? शशांक तुझे भी कुछ चाहिए तो तू भी बोल दे। पापा जब सब अपने बारे में सोच रहे हैं तो मैं क्यों ना अपने बारे में सोचूं? मुझे लगता है अब समय आ गया है कि आपको बंटवारा कर देना चाहिए। मैं अपना हिस्सा मांगना तो नहीं चाहता था पापा, पर जब दोनों भाइयों ने मांग लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं? ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे तीनों बेटे मुझसे नजर मिला के अपना हिस्सा मांगेंगे। ये सब जो भी हो रहा है ना मेरी वजह से ही हो रहा है। अच्छा होता कि हम उस दिन निशांत को ऐसे ही जाने देते। निशांत को उसका हिस्सा देके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने मुझे समझाया भी था, आपने तो मुझे समझाया भी था, पर मैं बेटे के मुंह में ज्यादा ही अंधी हो गई थी। चलो अब खैर तुम परेशान मत हो, जो होना था सो हो गया। मेरे तीनों बेटों ने मेरा सिर सर से झुका दिया। तीन तीन बेटों की माँ होने का कितना गर्व था मुझे। सोचा था हमारे तीनों बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सहारा तो दूर की बात है, ये तो लगता है मेरी और आपकी मौत का कारण बनेंगे। क्या बात है, सुबह के 11 बज गए, अभी तक बहुओं ने नाश्ता नहीं बनाया। मुझे तो लग रहा था बहुएं टेबल पे नाश्ता बना के रख देंगी, और मेरे दोनों बेटे भी नहीं दिखाई दे रहे। आखिर कहाँ हैं सबके सब? अरे पुष्पा तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी तो रात भर इतनी तबीयत खराब हुई है। चलो जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। लगता है आज बहुओं ने नाश्ता नहीं बनाया। अरे अरे क्यों नहीं बनाया होगा? हो सकता है किचन में नाश्ता बना रही हो बहुएं। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आता हूँ। मुझे पता नहीं है क्या मेरे दोनों बेटों ने बाहर से मंगा के नाश्ता कर लिया होगा। वो तो मुझे सिर्फ इस बात का एहसास दिला रहे कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। वो दोनों मेरे साथ नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपने दोनों बेटों के बिना नहीं रह सकता। मैं इन दोनों को भी इनका हिस्सा दे दूंगा, पर फिलहाल जरा बहुओं को बोल के आता हूँ कि पुष्पा को नाश्ता बना के दे दे। मेरे पति के साथ इस घर में इतना बड़ा दुहात हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं तुम्हारे मम्मी और पापा को नाश्ता बना के दे के आऊं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कोई नाश्ता फास्ता बनाने वाली नहीं हूँ। वैसे भी नाश्ता बनाने का दिन आज मेरा नहीं है, आज ज्योति का दिन है, तो ज्योति नाश्ता बनाए, मैं क्यों बनाऊं? अरे लता तुम समझा करो, ज्योति की आदत तो तुम जानती हो ना। उसकी मम्मी पापा से बनती ही कहाँ है। और अब तो वो मम्मी पापा के लिए बिल्कुल नाश्ता नहीं बनाएगी, या फिर विराट उसे बनाने नहीं देगा जब तक पापा विराट को उसका हिस्सा नहीं दे देते। देखो तुम घर की बड़ी बहू हो,
अब तुम्हें ही मम्मी पापा का ख्याल रखना होगा। क्यों? मैं क्यों ख्याल रखूं? मैंने ही सारा ठेका थोड़ी दे रखा तुम्हारे मम्मी पापा का। और कौन सा मेरे ख्याल रखने से वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे? और ये ज्योति को आप कम मत समझा करो। मुझे बात बात पे बांझ होने का ताना मारती है। ज्योति के हिस्से का काम मैं क्यों करूं? आप ज्योति को जाके बोलिए, वो मम्मी पापा को नाश्ता बना के देगी। लता, इतनी जिद भी ठीक नहीं है। आपको तो सिर्फ मुझ पे ही गुस्सा करना आता है, पर आज आप जो मर्जी कहिए, मुझ पे आपकी किसी बात का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हरगिज आपके किसी भी घर के बंदे के लिए आज नाश्ता नहीं बनाऊंगी। बात समझने की कोशिश कीजिए। आज मेरा दिन है, आज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा किचन में, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। तुमसे कह दिया ना मैंने, तुम्हें किसी के लिए भी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी पापा को तो सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है। तुम्हें मेरे मम्मी पापा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें हमारी चिंता नहीं है तो हम उनकी चिंता क्यों करें? पर इस समय नाश्ते की जरूरत तो हम दोनों को भी है ना। हाँ, तो हमारे लिए नाश्ता मैं बाहर से ले आऊंगा। बहू, अपनी सास के लिए कुछ नाश्ता बना दे। जी पापा, ज्योति की तबीयत ठीक नहीं है आज। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ नाश्ता। तुमसे कह दिया ना, तुम आराम करो। कोई बात नहीं है बहू, तू आराम कर। पुष्पा के लिए नाश्ता मैं खुद ही बना लूंगा। तुम्हें ज्यादा भला बनने की जरूरत नहीं है। मेरे दोनों बेटे भी आज प्रॉपर्टी के चलते मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इन दोनों का हिस्सा भी मैं दे दूंगा इन्हें, बस मेरे बच्चे खुश रहें। चलो पुष्पा के लिए नाश्ता बना लेता हूँ। ये क्या? ये नाश्ता आपने बनाया है? तो क्या हो गया, आज मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया। तो क्या आज दोनों की दोनों बहुएं मेरी सो रही हैं, उन्होंने नाश्ता नहीं बनाया? एक दिन तो तेरी बहुओं को भी आराम मिलना चाहिए ना। ज्योति तो खाना बनाने आई रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने ही उसे मना कर दिया। जरूर विराट ने ही रोक दिया होगा उसे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइंदा से आप किचन में नहीं आएंगे। नाश्ता बनाना आज के बाद मेरा काम है। याद है ना, पिछली बार भी आपने हाथ जला लिया था अपना। पर इस बार मेरा हाथ नहीं जला, मैंने बहुत सावधानी से नाश्ता बनाया है। मैं सोच रहा हूँ अपनी जायदाद का बंटवारा कर देता हूँ। आपने सोचा है तो सही सोचा होगा, और इसी में हमारे बच्चों की खुशी होगी। इन दोनों को भी उनका हिस्सा दे देता हूँ, उसके बाद मैं घर में आराम करूंगा। अब बेटे जाने और उनका काम। मुझे पता है आपने ये फैसला कितना मन मार के किया है। दुकान में तो आपकी आत्मा बसती है, पूरी जिंदगी लगा दी आपने दुकान को बड़ी करने में, और आज वो बिक जाएगी तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी, क्या मैं समझती नहीं हूँ? अरे अब नाश्ता तो ले लो मेरे हाथ से, मैं कब तक इसे पकड़ के खड़ा रहूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज मैंने तुम दोनों को भी तुम्हारा हिस्सा दे दिया। आप बिल्कुल परेशान मत होइए पापा, बस मैं एक बार विदेश चला जाऊं। मुझे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। और सही हुआ ना पापा, दुकान बिक गई। उस दुकान से हमें कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था। आज तक जो भी कुछ किया अपनी दुकान के बलबूते पे ही किया मैंने, पर अब तो हमारी दुकान ही नहीं रही। पर मैं उम्मीद करता हूँ भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। बस पापा, हमें तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद तो बच्चों के साथ हमेशा रहता है। देखो भाई, अब मैं भी बेरोजगार हो गया हूँ, अब अपनी माँ का और मेरा खर्चा तुम दोनों को ही उठाना पड़ेगा। अरे पापा, ये भी कोई कहने की बात है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप तो बस अब घर में आराम कीजिए। और क्या, भैया ने बिल्कुल ठीक कहा, काम करने के लिए हम दोनों हैं ना। तुम खूब कामयाबी हासिल करो अपनी जिंदगी में। आपको पता है भैया, मैं तो विदेश जा रहा हूँ, अब आप ही रहना इस घर में। पर हाँ, मम्मी पापा के खर्चे के पैसे मैं हर महीने भेजता रहूंगा। तो क्या तूने विदेश में घर ले लिया है? अरे नहीं नहीं भैया, इतने पैसों में अब विदेश में घर कहाँ से आने लगा। ये सारे पैसे तो अभी विदेश जाने में ही खर्च हो जाएंगे। पर हाँ, विदेश पहुंचते ही मैं इससे दुगने पैसे कमा के दिखाऊंगा आपको। अच्छा भैया, आपने बताया नहीं, आप क्या करने वाले हैं अपने हिस्से से? मैं तो ये सारे पैसे प्रॉपर्टी में लगाने वाला हूँ। इन सारे पैसों से प्लॉट खरीदूंगा और कुछ दिनों के बाद उसे बेच दूंगा। हाँ हाँ, सुना है प्रॉपर्टी में भी काफी फायदा है। हाँ वही तो। ठीक है भैया, फिर चलता हूँ, जरा उस एजेंट से बात कर लेता हूँ जो हमें विदेश भेजेगा। पहले एक दिन का तो आराम हो जाया करता था, अब तो खाना रोज ही बनाना पड़ेगा। चलो खैर, अब क्या कर सकते हैं। भाभी, आपका खाना बन गया हो तो यहाँ से ही बर्तन हटा लीजिए, मुझे इनके लिए खाना बनाना है। अरे ऐसे कैसे बर्तन हटा लूं, पहले खाना तो बन जाए। किचन में पहले मैं आई हूँ, इसलिए पहले मेरा खाना बनेगा। तो आपको खाना जल्दी बना लेना चाहिए था ना, इतनी लेट क्यों आई अब किचन में? क्या आपको पता नहीं था कि आपके बाद खाना मुझे भी बनाना है? हाँ तो मुझसे पहले तू आ जाती, तू बना लेती खाना। अब तो जब मेरा खाना बनेगा उसके बाद तू बना लेना। वैसे आप क्या बना रही हैं भाभी? इतनी देर से आपने चूल्हे को घेरा हुआ है, अब हटा भी लीजिए इस बर्तन को। 2 लोगों का ही खाना बना रही हो ना, या पूरी बारात का खाना बना रही हो? तुझे उससे मतलब? मैं चाहे 2 लोगों का बनाऊं या पूरी बारात का, मतलब कैसे नहीं होगा मुझे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इस समय वो भूखे हैं। भगवान ने बाप को तो कोई बच्चा दिया नहीं है। ये क्या तो मुझे बात बात पे बच्चे ना होने का ताना मारती रहती है। और तेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को बोल कि थोड़ी भूख बर्दाश्त करें। मैं क्यों अपने बच्चों को बोलूं?
आप ही भैया को बोलो ना कि वो भूख बर्दाश्त कर ले। जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चलती है। अब आपको मेरी जबान से भी प्रॉब्लम है? मैं तो ऐसे ही जबान चलाऊंगी। हाँ तो फिर चलाती रह, पर यहाँ नहीं, बाहर जाके चला। अरे अरे तुम दोनों झगड़ना बंद करो। देखिए ना माँ जी, भाभी कब से खाना बना रही है। मुझे शर्म आती है तुम दोनों को अपनी बहुएं कहते हुए। तुम दोनों एक साथ भी तो खाना बना सकती हो। अरे प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है, घर का बंटवारा नहीं हुआ अभी। अगर तुम दोनों लड़ने के लिए इस किचन में आई हो तो निकल जाओ मेरी किचन से। मुझ में अभी इतनी शक्ति है कि मैं तुम दोनों को खाना बना के खिला सकूं। अरे माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? तो और क्या कहूँ बहू, अगर मेरे बेटे समझदार नहीं है तो बहुओं को तो इस समय समझदारी दिखानी चाहिए। आज तक भी तो हम इतनी शांति से इस घर में हंसी खुशी रहते थे, तो फिर अब अचानक से क्या हो गया? क्या तुम सबका आपस का प्यार भी खत्म हो गया? बस यही दिन ना देखना पड़े, इसीलिए हम प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करना चाहते थे, और भगवान ने वही दिन दिखा दिया आज। मैं तो बस तुम दोनों को समझा ही सकती हूँ। अगर किचन के भी टुकड़े करने हैं तो तुम दोनों शौक से किचन के टुकड़े कर लो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं बोलूँगी। हमसे गलती हो गई माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे भी माफ़ कर दीजिए माँ जी, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाभी आप आराम से खाना बना लीजिए, मैं थोड़ा सा इंतजार कर लूंगी। नहीं नहीं ज्योति, तुझे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो खाना मैंने बनाया है ना, उसी को मिल बांट के खा लेंगे। तो फिर ठीक है भाभी, रोटियां मैं बनाऊंगी सबके लिए। हाँ हाँ मुझे मंजूर है, और वैसे भी रोटियां तो मुझे तेरे हाथ की अच्छी लगती हैं। तेरे जैसी रोटियां तो मैं कभी बना ही नहीं पाई। अब आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं भाभी। सच तो ये है, मैंने जो भी कुछ सीखा है ना भाभी, वो सब आपसे ही सीखा है। हाँ हाँ ठीक है, चल अब ये पतीला उतार ले और रोटियां सेक ले, शायद सब्जी बन गई होगी। अच्छा ज्योति, तू विदेश चली जाएगी, मुझे भूल तो नहीं जाएगी? सच बताओ ना भाभी, मैं आपको और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती।